Hello friends, my name is Bhupendra Shivare and I am going to discuss daily class question discussion. In this in this course we will discuss 10 multiple choice question and one descriptive questions. If the subject is based on UPSC mains related, then we discuss only one descriptive question, otherwise we discuss 10 multiple choice question and one descriptive question. Topic of this question is based on the UPSC CAC GS syllabus. By joining this channel, you can complete your whole UPSC syllabus in the form of MCQ and descriptive question within 11 months. You can join this course at any time and it will be completed within 11 months. First, you learn these topics in theoretical manner. आप कहीं से भी theoretical manner में इनको NCERT वगैरह या किसी कोचिंग संस्थान से इनके बारे में theoretical knowledge प्राप्त कीजिए and then after watch this video so it will be benefited you. आप पहले इनके बारे में पूरी थ्योरी समझ लीजिए, यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके बारे में, पूरे जो भी कोर्स है जीएस का उसके बारे में, और उसके बाद में आप एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें बहुत फायदा होगा। एमसीक्यू एंड मेंस का जो क्वेश्चन में डिस्कशन करूँगा उसके बारे में। आज का जो टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशंस यूपीएससी में मेंस का सिलेबस माना जाता है, तो इसमें मैंने मेंस के रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। क्या क्वेश्चन? रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया आर रूटेड इन हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन डिस्कस 250 वर्ड एंड 15 मार्क्स। इसमें प्रश्न ये पूछा गया है कि भारत और रशिया के जो संबंध है वो हिस्ट्री, जियोपॉलिटिकल और एक दूसरे के फायदे में कैसे हैं, ये बताना है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इंडिया एंड रशिया बोथ हैव टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स. रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया आर सो वास्ट. ड्यूरिंग द कोल्ड वार से भारत और अमेरिका का संबंध बना हुआ है। कोल्ड वार से पहले भी अपन मान सकते हैं, जब स्टालिन वगैरह, लेनिन वगैरह थे, जब भारत मतलब जब से इसके संबंध बने हुए हैं, है ना। ड्यूरिंग द कोल्ड वार इंडिया एंड द सोवियत यूनियन formed a strong and strategic relationship. This diplomatic unity was further strengthened with the both nations share the military ideas as well as their overall economic policies. Economic policies भी इंडिया और रशिया की सिमिलर मानी जाती है। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, रशिया kept the same close ties to India. In international terms, both nations share a special relationship. Russia and India both consider their mutual affinity to be a special and privileged strategic partnership. क्या इसके बारे में ये बताता है? आफ्टर द सोवियत संघ के विघटन के बाद रशिया और मतलब सोवियत संघ का जब विघटन हुआ 1990 में, तो उसके बाद रशिया सोवियत संघ से बहुत सारे देश अलग हो गए, रशिया अलग हो गया। तो जो रशिया के साथ भारत के संबंध है वो पहले जैसे ही बने रहे, और दोनों ने बहुत सारे संबंध स्थापित किए, जैसे स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाया। इंडिया एंड रशिया टुगेदर हैव अलाइंड इंटरेस्ट टू क्रिएटिंग ए मल्टीपोलर वर्ल्ड. भारत और रूस दोनों ये चाहते हैं कि विश्व में बहुध्रुवीय विश्व हो, मल्टीपोलर वर्ल्ड का निर्माण हो। अभी क्या है? अभी यूनिपोलर है। यूनिपोलर कैसे? अमेरिका का प्रभुत्व है, इसलिए इसे यूनिपोलर माना जाता है। इसके पहले बाईपोलर माना जाता था, जब यूएसएसआर डिसोल्व नहीं हुआ, तो जब बाईपोलर माना जाता था, एक तरफ यूएसए माना जाता था, एक तरफ यूएसएसआर माना जाता था, तो ये बाईपोलर कहलाएगा। अभी यूनिपोलर है, और अब इंडिया रशिया दोनों चाहते हैं कि मल्टीपोलर हो, सभी नेशंस अपने अपने अपना अपना प्रभुत्व बना के रखे, मतलब अपने अपनी ऑटोनॉमी रहे सभी की, क्षेत्र मतलब अपना सभी का आधिपत्य बना रहे। वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंडिया रशिया रिलेशन, भारत और रूस के संबंध के बहुत सारे पहलू क्या है? संस्कृत एंड रशियन लैंग्वेज इज वेरियस सिमिलरिटी. संस्कृत और रूस की जो लैंग्वेज है उसमें बहुत सारी समानताएं पाई जाती है। ए मेजर सिमिलरिटी बिटवीन दीज टू लैंग्वेजेस इज देयर सिंपल सिंथेटिक स्ट्रक्चर. बोथ रशियन एंड संस्कृत हैव ए स्ट्रॉन्ग tendency toward the subject object verb sentence structure. India has taken fundamental duties from the Soviet Union. भारत के जो फंडामेंटल ड्यूटी है भारत ने यूएसएसआर से लिए। India's 5-year plan is inspired by the Soviet Union.
भारत की जो पंचवर्षीय योजना है वो सोवियत यूनियन से ली गई। इन द डिफेंस एरिया इंडिया परचेस एस 400 मिसाइल जो भी भारत ने एक डिफेंस मिसाइल होती है, ये भारत ने रूस से खरीदी। ISN विक्रमादित्य रूस से खरीदे, इसको ISN गोर्बाचोव कहा जाता है वहाँ पे, इसका अपन ने इंडियन नाम विक्रमादित्य रखा है। ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस भी रूस के सहायता से बनी है। ब्रह्मपुत्र मतलब ब्रह्मोस जो मिसाइल है भारत और रशिया के सहयोग से बनाई जा रही है। द कुडनकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर इज बिल्ड विद द हेल्प ऑफ रशिया। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भी भारत और रूस में संबंध स्थापित है। इसमें जैसे कुडनकुलम न्यूक्लियर संयंत्र वो रूस की सहायता से बनाया जा रहा है। इन द स्पेस टेक्नोलॉजी रशिया इज हेल्पिंग टू ट्रेन एस्ट्रोनॉट फॉर द गगनयान मिशन। स्पेस टेक्नोलॉजी में रूस भारत के जो एस्ट्रोनॉट है वो गगनयान मिशन में जो आउटर मतलब स्पेस में जाएंगे, वो रशिया उनकी हेल्प कर रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है। द एनर्जी सेक्टर इज एन एनर्जी सेक्टर में भारत और रूस के काफ़ी अच्छे संबंध हैं। द एनर्जी सेक्टर इज एन इम्पोर्टेंट एरिया इन द इंडो रशिया बायलैटरल रिलेशनशिप। इन 2001 ONGC विदेश एक्वायर्ड a 20% stake in the Sakhalin first oil and gas project in the Russian Federation and has invested about 1.7 billion in the project. The Chennai-Vladivostok Maritime Corridor is a proposed sea route between चेन्नई और व्लादिवोस्टोक के बीच में एक सी रूट बनाया जा रहा है, समुद्री रास्ता बनाया जा रहा है। द रूट वुड कनेक्ट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया विद द ईस्ट फार रीजन ऑफ द रशिया। ये जो रूट है इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट को ईस्ट फार रीजन ऑफ द रशिया से जोड़ेगा। द कॉरिडोर इज एक्सेप्टेड टू रिड्यूस द ट्रांसफर टाइम फ्रॉम 32 days to 12 days एंड कोस्ट अराउंड 30%। ये जो कॉरिडोर बनाया जाएगा इसमें जो टाइम भी कम होगा, पहले 32 दिन लगते थे आने में, अब 12 दिन लगेंगे। एंड द कोस्ट अराउंड 30% और 30% कोस्ट भी कम हो जाएगी। इंडिया एंड रशिया आर टारगेटिंग $30 billion ऑफ एनुअल ट्रेड बाय 2025 तक भारत और रशिया $30 बिलियन के वार्षिक व्यापार के बारे में विचार कर रहे हैं। देयर आर सम कॉन्फ्लिक्ट इशू बिटवीन इंडिया एंड रशिया लाइक रशिया सपोर्ट चाइना इन द साउथ चाइना सी। रशिया आल्सो हैज ए मिलिट्री रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। कुछ ऐसे मुद्दे भी है जो भारत और रूस के बीच में विवाद के बिंदु है, जैसे रूस चाइना को सपोर्ट करता है साउथ चाइना सी में और भारत साउथ चाइना सी में इसका अनक्लोज को फॉलो करने को कहता है। यूनाइटेड नेशंस ऑफ कन्वेंशन ऑफ लॉ एंड सीज, इसका चाइना उल्लंघन करता है क्योंकि इसमें बहुत सारे देशों के हित जुड़े हुए हैं, लेकिन चीन इसको नहीं मानता है। रशिया हैज आल्सो मिलिट्री रिलेशनशिप पाकिस्तान। रूस का पाकिस्तान के साथ भी संबंध है। इससे क्या होता है कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते अभी सही दौर में नहीं है, तो इससे क्या होता है रूस और अगर पाकिस्तान के साथ संबंध स्थापित करेगा तो ये भी भारत के लिए एक नकारात्मक संदेश है। द यूक्रेन क्राइसिस आल्सो अफेक्ट द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। यूक्रेन का जो मुद्दा है उस पर भी भारत और रूस के हित टकराए हुए, क्योंकि भारत साम्राज्यवाद का विरोध करता है और रूस साम्राज्यवाद का इसके बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि वो यूक्रेन में अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। हेंस इंडिया एंड रशिया रिलेशंस आर वेल ट्यून नाउ एंड इट कैन बी इंक्रीज थ्रू द म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। अभी भी भारत और रूस के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि वो बहुत जगह भारत का सपोर्ट करता है। जैसे कहाँ करता है, बहुत सारी जगह तो उसमें साथ में, जैसे ASCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स में भारत और रूस एक साथ हैं। यूनाइटेड नेशंस की जो परमानेंट मेंबरशिप है उसमें भी रूस भारत का समर्थक है। वो चाहता है कि इंडिया जो है UN की परमानेंट सीट प्राप्त करे। सो फ्रेंड्स, ये इंडिया और रूस के जो रिलेशन है उसके बारे में बताया गया है। आपको कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।